हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों से थोड़े टाइम बातें करने के लिए आ गई। मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ था, आप लोगों ने शायद चेकआउट नहीं किया। उसमें आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्कीम निकाला है, जो हमारे बुज़ुर्गों के लिए आयुष्मान भारत करके, जिसमें हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जो 70 साल से ऊपर के एज के हैं, उन्हें चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, उन्हें 5 लाख तक के रुपए अपने इलाज के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके। एंड ये स्कीम जो है ये इसलिए निकाली गई है ताकि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं, फैमिली होती है जो कि क्या करती है कि जब हम हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, उनको उनका रिस्पेक्ट नहीं करती है। उन्हें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए अपने बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बोझ लगने लगते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं इनके खर्चे कैसे उठाऊं, उनकी बीमारियों को मैं कैसे टॉलरेट करूं। एज के साथ जो सिस्टमेटिक डिजीज़ होने लगते हैं जैसे डायबिटीज़, बीपी, अल्जाइमर, इस तरह के जो भी परेशानियां देखने को मिलती हैं। और एक वृद्ध व्यक्ति में उनके इलाज के लिए बच्चे जो होते हैं वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि क्या ही फ़ायदा है इनके इलाज में पैसे इन्वेस्ट करके, कि ये तो कुछ दिन के मेहमान हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, आज की जनरेशन कुछ ऐसी भी होती है जो अपने बुज़ुर्गों को कुछ करने के बजाय, उनकी सेवा करने की बजाय उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हमारा सोसाइटी जो है वो ऐसा क्यों होता जा रहा है कि जैसे कि एक माँ बाप होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे माँ बाप कितना कष्ट सह के हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हमें हमारी माँ जो होती है वो 9 महीने अपने अंदर हमें रखती है, उसके बाद जन्म देती है। जन्म से मतलब जिस टाइम से हम अपनी माँ के गर्भ में आते हैं उस टाइम से ही माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी देख रेख, रख रखाव, हर एक चीज़ जो होती है आपकी खुशी से ही। चाहे माँ को मन करता है उस प्रेगनेंसी के टाइम पे, माँ को मन करता है कि मुझे बहुत स्पाइसी खाना खाना है, वो नहीं खाती है डर से, क्योंकि मेरे बच्चे को कुछ नुकसान ना हो जाए। वो कोई ऐसा काम नहीं करती है, हमेशा वो केयरिंग, जब से उसे पता चलता है कि उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है तब से ही वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ध्यान देती है ताकि मेरे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। एक पिता जो होता है वो उसके फ्यूचर के लिए सपने संजोने लगता है, ठीक है। लेकिन और उस टाइम से ही वो साइकिल जो होती है वो चलनी स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी खुशियों को स्केप करना स्टार्ट कर देते हैं और वो बच्चों की खुशियों के लिए पैसे इकट्ठे करने लगते हैं, उनके फ्यूचर के लिए सोचना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें कैसे जन्म देना है, उनकी परवरिश कैसे करनी है, किस तरीके से उन्हें क्या बनाना है, उन्हें मतलब यूँ सोचो वो अपनी लाइफ में वो क्या करेंगे उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। उसके बाद से वो बच्चों की लाइफ के लिए ही सोचने लगते कि मुझे आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है। लड़की हुई तो उसकी शादी करनी है, उसके लिए दहेज देना है। बेटा हुआ तो उसको डॉक्टर बनाना, आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनाना है, इंजीनियर बनाना है।
ताकि उसके लिए ज़मीन खरीदना है, उसे हायर एजुकेशन के लिए स्कूल में एडमिशन कराना है। बट एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि जब ये सब कुछ माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर देते हैं, जब बच्चों को वो शादी ब्याह नौकरी लगवा देते हैं, जब बच्चे को अच्छे से सेटलमेंट करा देते हैं, जब उन्हें उनके पैरों पे खड़ा करा देते हैं, तो बच्चों को उसके बाद जब माँ बाप की उम्र ढलने लगती है, जब उन्हें ज़रूरत पड़ता है कि उनकी कोई देख रेख करे, उनका कोई सेवा करे, और वो बीमारियों से पीड़ित होने लगते हैं, तब यही बच्चे एक बार भी ये नहीं सोचते कि हाँ, ये हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमारे लिए इतने कष्ट सहे हैं, जिन्होंने अपनी खुशियों को बर्बाद किया, सेक्रीफाइस न जाने इतने कितने सारी सेक्रीफाइसेस किए होंगे हमारी परवरिश करने के लिए। तो ये इसके बारे में बिना सोचे समझे या तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, या उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाता है, या उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर वो 70 साल के 80 साल के हो गए तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये बुढ़ा क्यों नहीं मर रहा है ना, ये बुढ़िया कब तक जी रही है, वाई, क्यों? मतलब आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए वो माँ बाप अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं, अपने सारे फैसिलिटी, अपने सारे मौज मस्ती के दिनों को छोड़ देते हैं। और जब उनका सेवा, यार कितने साल की ज़िंदगी होती है उनकी, आपका परवरिश करते करते तो सारी उम्र यूँ ही निकल जाती है। बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में वो कितने साल जीते हैं, मुश्किल से 10 साल 5 साल, किसी की ज़िंदगी 5 साल की होती है, किसी की लाइफ 10 साल की होती है। कोई ऐसा नहीं है जिसने अमृतत्व पी के आया है, जो सालों साल आपकी ज़िंदगी में बना हुआ है। नहीं यार, सिर्फ 10 साल 15 साल आपको सेवा करना होता है, और यही 10 साल 15 साल आपके लिए बोझ हो जाती है, एक बच्चों के लिए बोझ हो जाती है। सो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी और पैसे की लालच में अपने माँ बाप का सेवा करते हैं। जब तक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, जब तक उन्हें पेंशन मिलता है, बच्चे उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जब उनका पेंशन आना बंद हो जाता है, जब उन्हें लगता है कि अब तो यहाँ से भी गवर्नमेंट भी पेंशन नहीं देने वाला है, या उनके हाथ में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, तो उन्हें अब टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। क्यों? ये क्यों भूल जाते हैं जो आज आप जिस जगह पे खड़े हो, कल को आज आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो, एक बड़े पोस्ट पे हो, सब चीज़ है, लेकिन आपकी भी तो एज बढ़ती जा रही है। जिस एज में आप माँ बाप को निकाल रहे हो, वो एज कितनी होती है आपकी? 35 साल, 30 साल, 25 साल, कितनी एज? उसके बाद आपकी भी तो एज बढ़ रही है। आप भी तो एक दिन 50 साल के होगे, एक दिन 60 के होगे, एक दिन 70 के होगे। आप अपने माँ बाप को कुछ नहीं किए, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपके बच्चे जो ये चीज़ें देख रहे हैं, जो दादा दादी नाना नानी के साथ जो टॉर्चर होता हुआ देख रहे हैं, वो आपके साथ नहीं करेंगे? आप 2024 में 21st सेंचुरी में आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, तो सोचो कि 23-22 सेंचुरी में तब तो दुनिया और एडवांस हो जाएगी। तब तो उस टाइम के 20-30 के बच्चे जो होंगे वो और एडवांस होंगे, और उनके लिए तो अपने 24 के माँ बाप ऐसे लगेंगे जैसे वो आउटडेटेड हो गए हैं। अगर आप संस्कार ही वैसा दोगे तो बच्चे भी तो आपके वैसे ही संस्कार लेके सीखेंगे। अगर आप अपने माँ बाप को करोगे, बच्चे देखेंगे कि हाँ, मेरे दादा दादी का सेवा सत्कार जो है वो मेरे माँ बाप अच्छे से कर रहे, तो आगे इन फ्यूचर अगर वो बदलते भी हैं तो उनमें एक ह्यूमैनिटी आएगी, वो आपके लिए करेंगे, क्योंकि उन्होंने शुरू से देखा होगा कि अपने बुज़ुर्गों की इज्जत कैसी करनी है। इन्हीं सब
चीज़ों को बंद कराने के लिए गवर्नमेंट जो है ये, ताकि बुज़ुर्गों के साथ गलत ना किया जाए, ये पॉलिसी निकाली है ताकि 5 लाख तक उनका मेडिकल सेवा मुफ्त कराई जाए। सो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ अपने बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करें। 10 साल 5 साल की ज़िंदगी जो है उन्हें खुशी से जीने दें, उनका समय पे इलाज करवाएं, और जैसे उन्होंने बचपन में आपकी उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया है, वैसे ही उनके बुढ़ापे में आप उनके हाथ को थामें और उनका सेवा करें ताकि उनका बुढ़ापा अच्छे से कट सके और अच्छे से वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट ना हो कि उन्होंने जो भी किया वो टाइम वेस्टिंग किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।